आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग या फंक्शन के बारे में, जिसमें फर्स्ट होता है वन वन मैपिंग, सेकंड मैनी वन मैपिंग, थर्ड इनटू मैपिंग और फोर्थ होता है ऑन टू मैपिंग। इनमें से इन दो मैपिंग्स के और एक और नाम है, जैसे कि वन वन मैपिंग को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, वैसे ही ऑन टू मैपिंग को बोलते हैं सब्जेक्टिव या सर्जेक्टिव। तो ओ से याद रखना, जिन दोनों में ओ है उसको बोलेंगे इंजेक्टिव वन वन मैपिंग को, और ऑन टू मैपिंग को बोलेंगे सब्जेक्टिव। और जब ये दोनों मैपिंग्स एक साथ होगी इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो इसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग। अब हम देखते हैं वन वन मैपिंग क्या होती है। तो वन वन मैपिंग में क्या होगा, हम मान लो कोई फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, कोई दो सेट ले रहे हैं, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में मिलेगा, जो कि जिसके लिए हमको फंक्शन दिया हुआ है f(x = 2x + 1। वन वन मैपिंग में ये होगा, जो सेट हम दो सेट ले रहे हैं उस सेट के सारे एलिमेंट्स के इमेज बनेंगे। अब मान लो इस सेट में हमको एलिमेंट मिला है 1 2 3 4, तो इसके लिए हमको क्या मिल जाएगा, जब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जब f(x = x के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो f1 = क्या मिल जाएगा 3, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 + 1 5, 3 पुट करेंगे तो 7, और जब 4 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी इसकी वैल्यू 9। तो 1 2 3 4 इन सब के लिए क्या क्या इमेज मिल रहा, 3 5 7 और 9। मतलब कि 1 का इमेज मिलेगा 3, 2 का 5 और 3 का 7, वैसे ही 4 का इमेज मिलेगा 9। तो वन वन मैपिंग से याद रखना, एक एलिमेंट का एक इमेज 1 1, तो 2 का 5, 3 का 7, 4 का 9। तो ये एक एलिमेंट इस सेट के एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, मतलब कि इसकी एक इमेज बन रही है, इस एक एलिमेंट की ये इमेज बन रही है। तो यहाँ इस सेट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट का एक एक इधर इमेज बनेगा। तो ये मैपिंग क्या कहलाती है, वन वन मैपिंग। अब देखते हैं मैनी वन मैपिंग। मैनी वन, तो मैनी वन मैपिंग में क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। मान लो हम कोई फंक्शन ले रहे हैं f(x = x²), तो अब यहाँ पे यदि हम ये दो सेट ले रहे हैं और इस सेट में मान लो हमने -1 पुट किया, तो f-1 के लिए वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, 1 पुट करेंगे तब भी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, x² में जब 1 पुट करेंगे तब भी ये वैल्यू क्या मिलेगी 1। यदि -2 पुट करें तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा 4, और यदि हम 2 पुट करें x के जगह पे तब भी हमको क्या मिलेगा 4। तो -1 + 1 -2 + 2, दोनों के लिए इमेज क्या क्या मिल रहा है 1 और 2, -1 के लिए भी 1 +1 के लिए भी 1, वैसे ही -2 के लिए 2 और +2 के लिए 2। तो यहाँ पे देखो एक से अधिक एलिमेंट है, मतलब कि मैनी एलिमेंट्स, तो 1 और 2 दो एलिमेंट हो गए, तो मैनी वन, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही। तो इस टाइप का जब मैपिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। यहाँ से दिख ही रहा है इमेज से, मैनी एलिमेंट्स इमेज 1, तो ये क्या हो गया मैनी वन। अब हम देखेंगे इनटू मैपिंग के बारे में। तो इनटू मैपिंग क्या होती है, जब हम दो सेट ले रहे हैं, मान लो ये सेट x ले लिए और एक सेट y, तो इस सेट के सारे एलिमेंट तो मैपिंग करेंगे a b c और d, लेकिन जब हम इधर इमेज बनाएंगे, मान लो a 1 2 3 4, तो इसका इमेज ये बन गया, मान लो इसका भी इमेज 1, c का 2 और d का 3। तो इन सारे एलिमेंट का इधर इमेज तो बन रहा है, लेकिन इस सेट में कोई एलिमेंट यदि छूट जाता है तो ये मैपिंग क्या मैपिंग कहलाएगी, इनटू मैपिंग। मतलब कि जिस भी सेट में कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट जाए तब वो मैपिंग कहलाएगी इनटू मैपिंग। मतलब कि जिस सेट में
रेंज जो है वो क्या होगा, लेस देन कोडोमेन। तो ये होता है इनटू मैपिंग। जिस भी मैपिंग में एक या एक से ज़्यादा भी एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे छूट जाए, जिसका इस इमेज ना बने इस सेट से, तो वो क्या कहलाएगा, इनटू मैपिंग। अब देखते हैं ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग में फिर से हम कोई दो सेट ले लेते हैं, एक सेट X, दूसरा सेट Y। इस सेट का एलिमेंट हम ले रहे हैं A, B, C, D। इधर मान लो 1, 2, 3 और 4। तो A का इमेज 1, B का 2, 3 का C और D का 4। तो ये जब ऐसा इमेज बने तब हम इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, ऑन टू मैपिंग। मतलब कि जब इस सेट के कोडोमेन के सारे एलिमेंट सेट X के एलिमेंट्स के इमेज बनेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू मैपिंग। तो जब यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होंगे तो ये मैपिंग कैसी कहलाएगी, ऑन टू मैपिंग। मतलब कि इस सेट के सारे एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट से इमेज बनेगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूटेगा, तो ये मैपिंग कहलाएगी ऑन टू मैपिंग। यदि आप लोग को डोमेन, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस ना पता हो तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस फंक्शन को और कैसे समझ सकते हैं। कोई फंक्शन है जिसके दो टाइप होंगे, 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अब 1-1 भी दो टाइप का होगा, कैसे, 1-1 इंटू 1-1 ऑन टू। वैसे ही मैनी वन में क्या क्या होगा, मैनी वन इंटू और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मतलब कि इंटू और ऑन टू फंक्शन जो है वो 1-1 और मैनी वन दोनों के साथ में बनेंगे। तो जब हमको 1-1 इंटू प्रूफ करना हो तो क्या निकालेंगे, 1-1 इंटू फंक्शन 1-1 के लिए और 1-1 ऑन टू, ये दो टाइप के, और मैनी वन के लिए मैनी वन इंटू और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं 1-1 इंटू फंक्शन क्या होता है। तो 1-1 इंटू के लिए ये दो सेट वैसे ही हम फिर से बना रहे हैं। तो इसमें देखो सेट X के एलिमेंट है और सेट Y के एलिमेंट। तो सेट X के सारे एलिमेंट A, B और C की इमेज इधर बन रही है 1, 2 और 3, लेकिन यहाँ पे कोई एक एलिमेंट छूट जा रहा है और सारे कैसे मैपिंग कर रहे हैं, 1-1 मैपिंग कर रहे हैं। जितने की भी इमेज बन रही है वो सभी बस यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, मतलब कि इसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा। तो ये कैसा सेट कहलाएगा, कैसी मैपिंग कहलाएगी, 1-1 इंटू मैपिंग। मतलब कि ये 1-1 मैपिंग तो कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे इस कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, 1-1 इंटू मैपिंग। ऐसे ही 1-1 ऑन टू मैपिंग, ये जो एग्जांपल हम पहले लिए थे ये कैसी मैपिंग थी, 1-1 ऑन टू मैपिंग ही थी, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट का इस सेट के सारे एलिमेंट से इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, इस एलिमेंट का एक इमेज बन रहा, इस एक एलिमेंट का इधर इमेज बन रहा और सी का भी इधर एक एक इमेज बन रहा। तो ये कैसी मैपिंग है हमारी, 1-1 ऑन टू मैपिंग। वैसे ही हम देखेंगे मैनी वन इंटू मैपिंग। तो मैनी वन इंटू में क्या होगा, सेम हम इमेज बनाते हैं जो पहले जो सेट लिए थे उसी में। अब मान लो ये सेट X है, ये सेट Y, यहाँ पे एलिमेंट है A, B और C, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3। अब A का भी इमेज 1 बन रहा, B का भी इमेज 1 बन रहा और C का इमेज बन रहा 2। तो ये कैसी मैपिंग है, A और B दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा कि मैनी वन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मैनी, इसे हम बोलेंगे मैनी वन इंटू मैपिंग। अब हम देखते हैं मैनी वन ऑन टू मैपिंग। तो मैनी वन ऑन टू के लिए दो सेट ले रहे हैं, एक सेट X और एक सेट Y, A, B, C एलिमेंट, और यहाँ पे मान लो हम ले रहे हैं 1, 2। तो A का इमेज 1, B का भी इमेज 1 और C का इमेज 2। तो यदि इस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट है और इधर A, B, C तीन एलिमेंट, A, B का एक इमेज बन रहा है 1 और C का एक इमेज बन रहा है 2। तो इस सेट में कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर है। मतलब कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है। तो ये दोनों क्या बन गया, इन दो से एक इमेज बन रहा, मतलब कि ये कैसा मैपिंग होगा, मैनी वन मैपिंग। और इधर कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू मैपिंग। तो ये कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस या मैपिंग्स।